हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 99 नंबर सेट। और आप लोगों को पहले ये नंबर लिख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सोमवार को स्टेटस जरूर व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे पहले हाई कर लीजिए, तब आप लोग स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, अभी फोन नहीं करना है। हाँ, सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आ जाएं क्वेश्चन में। और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मास का है, और क्वेश्चन को बनाए और 10 आंसर आएगा। किसी को दिक्कत भी नहीं ना? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन चलिए आगे बढ़िए। अब दी गई आकृति में कितने आयत हैं? जब आयत का गिनती का मामला आ जाए तो ध्यान से इधर देख लीजिए। जैसे कि ये अब इसमें कितने आए थे? तो 1 2 1 और 2। ठीक है, जोड़ दीजिए 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3। 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? तो 9। इसमें कुल मिलाकर के 9 आयत हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6, 6 गुना 6 बराबर 36। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया। अब रहा, क्या गिनती कर दें? बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए ना। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब को जोड़ देंगे तो 3 का क्यूब बाबू 27, और 2 का क्यूब बाबू 8। 27 और 8 35, और 1 का क्यूब 1, तो 35 और 1 36। हाँ जी, बड़ा बढ़िया है, सही है। क्या बोलिए? अब क्यूब वाला सब में लागू होगा कि नहीं तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, कि अभी अब तुरंत नया नया हम भी देखे हैं। ये वाला सब पे लागू होता है। ठीक है, लागू होता है। क्लियर? इसमें इसमें ज्यादा का अंतर नहीं है, जोड़ करके गुने करना है खाली। ठीक, समझ में आ गया? किसी को डाउट इसमें? चलिए अगले सवाल की ओर। हाँ, तो आइए, क्वेश्चन में लिखा है कि कौन ई के सामने बैठी है या बैठा है ना? ई के सामने कौन बैठी है, ये हमारा सवाल है। तो ई के सामने कौन बैठेगा ये हमको पता करना है। तो चलिए ई के सामने कौन है ये पता करते हैं। तो लिखा है 5 लड़के, इधर इधर उसको जगाइए, इधर 5 लड़के ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के समान 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि 1 2 3 4 बाबू 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये इधर दाया, ये इधर बाया, ये इधर बाया, ये इधर दाहिना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है सी केंद्र में बैठा है। सी केंद्र में बैठा है, चलिए मान लीजिए सी यहां पर है, सी केंद्र में बैठा है। इसके बाद है और ए उसके बाईं ओर बैठा है। ए उसके बाईं ओर बैठा है, तो अभी हम फिलहाल ए को यहां बैठाते हैं। ठीक है, ए उसके बाईं ओर बैठा है। अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो यहां लिखा है डी बी और सी के बीच में बैठा है। डी कहां पर बैठा है? तो डी बैठा है बी और सी के बीच में। ठीक, आगे बढ़िए। टी जो सी के टी जो एस के बाईं ओर है, टी
जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने बैठी है, यानी कि टी कहां पर है तो बी के सामने, और टी कहां पर है तो एस के बाईं ओर। ठीक है, टी जो एस के बाईं ओर है बी के सामने बैठी है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, यानी कि ई जो है वह बी से 2 सीट के दूरी पर है। तो 2 सीट के दूरी पर, 1 सीट का दूरी, 2 सीट का दूरी, अब हमको यहां पर ई को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। अब यहां पर फर्स्ट बात आता है, ओहो कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए। ठीक है, फर्स्ट यही बात आता है। तो अब आप गलती या अपने आप को गलत सोचने से पहले एक बार इस लाइन को जरूर पढ़ लीजिए। सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं ओर बैठा है, ना कि ए उसके तुरंत बाईं ओर बैठा है। अगर तुरंत बाईं ओर होता तब तो हम यहीं पर बैठाते ही बैठाते, लेकिन बाईं ओर बोला है, हम यहां ना बैठा करके हम इसको जो है, चूंकि ई के बारे में यहां कंफर्मेशन दे रहा है, इसीलिए हम ए को हटाएंगे और यहां पर किसको लिख देंगे, ई फॉर एलिफेंट को यहां लिख देंगे, ए फॉर एप्पल को यहां लिख देंगे, सी के बाएं अभी भी ए है। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखा है, पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, पी फॉर पायरोट क्यू और आर के बीच में बैठी है, क्यू और आर के बीच में बैठी है, मतलब क्यू और आर, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो बोला गया ई के अपोजिट कौन है, तो ई के अपोजिट पी है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, पी फॉर पायरोट। डाउट वाले बोल लीजिए। अब आपको समझ में आया उस दिन जो पूछ रहे थे? ठीक है, सेम चीज इसमें है जो आप पूछ रहे थे। लिखिए जल्दी से। मान लीजिए एक के कारण अगर आप इसको गलती कर देते हैं, मतलब कह देते हैं, सोच लेते हैं मन में और लगता है हम गलती सेट कर लें, फिर दोबारा सेट कीजिएगा, दोबारा भी वही गलती होगा। तब सोचिएगा कि सी को ऊपर नहीं सी को नीचे रखें, तब सेट करिएगा। तो बात तो उतने होना, तो 2 बार 3 बार बनाने के बाद तब परम ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हम रीजनिंग टेस्ट क्यों नहीं ज्वाइन किए थे पहले। आप मिटा दें। आइए, लिख रहा है क्या चीज, ध्यान से इसको समझिएगा। ए बी का भाई है और हमसे पूछ रहा है डी सी से कैसे पर किस तरह संबंधित है। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, बी सी का पिता है और बी जो है बाबू वह पिता है सी का, डी ए की पत्नी है और डी जो है ए की ये पत्नी है, तो ये पति हो गया। डी सी से कैसे संबंधित है, डी और सी के बीच क्या संबंध है देख लीजिए। तो पिता का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, ये चाची तो ये कौन, भतीजा या भतीजी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो अब है यहां पर जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर भतीजा या भतीजी नहीं होगा, आंसर क्या होगा तो चाची। ऑप्शन क्या होगा तो 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें। आइए क्या लिखा है, ए और जेड अपोजिट, बी वाई अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, जी टी अपोजिट, एच एस अपोजिट, आई आर अपोजिट, जे क्यू अपोजिट। आंसर बाबू टी एस आर क्यू, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है, +4 +6 +8 +10 +12 और +14। आंसर हो जाएगा 56, 4 नंबर डी ऑप्शन हो गया। गार्डन तो गार्डनर,
तो उसी प्रकार से म्यूजियम, म्यूजियम तो क्या, संग्रहालय। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, और संग्रहालय में होता है संग्रहालय अध्यक्ष। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। आगे बढ़े। फिर से नहीं पता हमरा, बोलिए तुम सर्च करके बता दें। हमरा और काम नहीं रह गया, इंग्लिश से सर्च करना रहा है। MUSEOLOGY, संग्रहालय विज्ञान, संग्रहालय विज्ञान हो गया, संग्रहालय विज्ञान। आगे बढ़े। नेक्स्ट, वायु, जल, कोयला और सौर क्या होगा बताइए अब। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है नहीं जी, बोलिए क्यों। देखिए बोलिए बोलिए। कोयला वायु प्रदूषित कर देता है, इसीलिए। तो बाबू ठीक है ना, रुकिए अभी। कोयला जो है वायु में प्रदूषण फैलाता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा आपका। तो बाबू इससे वायु प्रदूषित हो गया, तो जल और सौर को क्या, ओजोन लेयर तक जाएगा प्रदूषण, ओजोन लेयर के बाहर चल जाएगा सौर मंडलों में। हम इसी वही तो जानना चाह रहे हैं। हमरा तो बाबू ज्योग्राफी आता नहीं है। हाँ अच्छा रुकिए, इसको पहले बोलने दीजिए। वो बोला अब कौन पृथ्वी के भीतर है, कौन। अच्छा, कोयला, जल और वायु तीनों का तीनों पृथ्वी के अंदर ही है, मतलब पृथ्वी के। तो एक बात बताइए, अंतरिक्ष यान तो क्या मतलब पृथ्वी से बाहर कहीं हवा नहीं है। नहीं पूछ रहे हैं बस, क्योंकि हम सुने हैं कि चंद्रमा पर जब कोई जाता है ऐसे एक बार थोड़ा सा उछलता तो ज्यादा तो क्या, अब ये तो बाबू ये तो हमरा ठीक है। आंसर तो बाबू यही है। हाँ ये सही बोला, कोयला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब बाबू जल भी खत्म हो जाएगा, पी जाएंगे हम लोग। हाँ हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, आराम से। अब माइके बंद कर देंगे, आराम से। ठीक है, चलिए। जहां तक बाबू हमरा तो आता है नहीं, जो सच बात है। और इसका जहां तक देखे हैं हम, तो ये जीवाश्म है। तो हमारा तो जीवाश्म बोलने का इंतजार कर रहा था। ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और ये सब तो प्रकृति से है, इसीलिए बाबू इसका ये आंसर। और आप लोग जैसे जैसे भी कोयला लगाए, जो जो सोच के साथ सही लगाए होंगे। ठीक है, आइए ये वाला में मजा आएगा। बीकर है, कंपास है, डॉपर है और टेस्ट ट्यूब है। ये बताइए, सभी चीज देख सकते हैं पर एयर नहीं देख सकते हैं, क्या बात है। जिंदगी में ये वो बात तो है, तो अंडर 10th के बाद पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, आओ ना, हम तो ध्वनियों दिखाते हैं, तो एयर का बात कर रहा है। चलिए हाँ, तो बीकर है, कंपास है, डॉपर है, टेस्ट ट्यूब है, क्या होगा, कंपास होगा। क्योंकि कंपास क्या चीज होता है, दिशा
मतलब दिशा के उससे बारे में पता चलता है। और ये तीनों जो है लेबोरेटरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कंपास। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। डाउट है तो अभियो कुछ इसमें बीकर, डॉपर, टेस्ट ट्यूब सब देखना तो बोल दीजिए। चलिए, थोड़ा रुकावट के लिए खेद है। देख लिए, अरे लेबोरेटरी में नहीं रहता ये सब चीज जी। अभी रंगीन है, बस अंतर यही है हम लोग से, हाँ जहां ब्लड रहता है ऐसा ही ना शीशा वाला जार होता है। हाँ चलिए, रुकिए ना जी, हम दिखा रहे हैं। और कौन था जी? डॉपर, टेस्ट ट्यूब। यही है। हाँ जस्ट ब्लड वाला है। अब मिटा दें। चलिए, और कौन बचा जी? बी करो देखना है। नहीं आ रहा है जी, बी होगा। चलिए आप देख लीजिएगा अपना अपना मोबाइल में, इंटरनेट है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 1924 यहां पर बाबू 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का, 1 3 5 7 9 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, राधे राधे तिवारी बाबा बोल रहे हैं। अगला सवाल ये बनाए थे, क्या होगा बताइए? ये सब क्वेश्चन लेकिन नहीं बनाना चाहिए। बोलिए ना जी, क्या लगाए? 4 नंबर 153। हाँ वो तो कभी नहीं होगा। हम इसके बारे में बोल रहे हैं, कभी नहीं होगा। 143 है ही नहीं, हम 113 से सुनबे नहीं करेंगे, वही आंसर है इसीलिए। और कोई बोलो कुछ। देखिए, सारे के सारे बाबुल प्राइम नंबर हैं जिसके अंत में, मतलब इकाई अंक कहिए या अंत में 3 है। आंसर 1 नंबर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं है। 173 भी तो है, तो उसके बाद सीक्वेंस में न है, सीक्वेंस में न है नहीं। ये सब क्वेश्चन रीजनिंग टेस्ट में आने के बाद जरूर बनेगा आपसे। हम यही वीआईपी वीआईपी क्वेश्चन तो खोज के लाते हैं आप लोग के लिए। आगे बढ़ें। ए और जेड अपोजिट, ई भी अपोजिट, जे क्यू अपोजिट, बी और वाई अपोजिट, एफ और यू अपोजिट, के और क्यू अपोजिट, वाई यू, अच्छा पी पी पी, हाँ पी, वाई यू पी। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है,
क्रॉकरी है, प्लेट है, कटोरा है। क्रॉकरी है, प्लेट है और कटोरा है, क्या होगा आंसर? क्रॉकरी आइटम मतलब कि जो खाना पीना वाला जो बर्तन होता है उसको क्रॉकरी आइटम कहा जाता है, और प्लेट और कटोरा उसके अंतर्गत। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसको बनाए थे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, इसको समझनो है। हे प्रभु, 1 2 3 4 4, ये बिंदा गिनती कर रहा होगा, ये बिंदु गिनती कर रहा होगा। ठीक है, मिटा दें। आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। डॉक्टर है, उन चिकित्सकों डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। उन डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। जो सर्जन है, जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, तो 5। जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है तो कौन? 5। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, ये बनाए थे 14 + 8 22, 10 + 12 22। यहां पर बाबू ये 26, ये भी 26, ये 16, ये भी 16। यहां पर ये 24, तो यहां 20 लगा दीजिए, हो जाएगा 24, यानी कि 24। मिटा दें? हाँ ना, ठीक है, ठीक है, आपका ठीक है। बनाइए, बनाइए, बताइए इसमें, बताइए कैसे? सर जैसे मन वैसे। इसको और इसको एक एक ठो का बात सुनना, रुक जाओ, बोलने दो। हाँ बोलिए। 37 + 20 = 57। अब इसमें से 43 घटा देना है, तो यहां पर बाबू 57, अच्छा 14 आएगा, 2 कर देंगे हो जाएगा 16। अच्छा, रुकिए रुकिए, 47 और 25 हो गया बाबू 52 और 20 72, 72। 72 में 53 घटा देंगे, तो 72 में 53 घटा देंगे 19। उसके बाद 19 - 1 बराबर, सॉरी +1 बराबर 20। ठीक है, देखते हैं। 67 + 30 = हो गया 97। 97 - 73 तो हो गया कितना? 24। और 24 में 0 जोड़ देंगे तो 24। ठीक है, आपका जी। रुके 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 रुके, हड़बड़ा का है। 37 और 43 को जोड़ दीजिए, 43 + 37 = 80। फिर से बोलिए। 20 × 4 बराबर 80, 16 × 5 बराबर 80। हम तो रात ही किए थे लेकिन क्लियर नहीं हुआ था पूरा। हाँ आगे, सब में हो जा रहा है। 7 और 3 10, 6 और 7 13, 1 14, 140। इसके बाद इसमें कितना से गुना करेंगे? 30 में 8 से, तो 240 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा। हम राते ही किए थे, वो वाला नहीं किए थे। सेकेंड थर्ड में बाबू जानते हैं बहुत विद्यार्थी 3rd डिवीजन से पास होता है ना। आज ही आप लोगों को जानकारी दे दें, अगर मान लीजिए नहीं है तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक वाला कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट आ चुका है। जो भी विद्यार्थी अगर आप लोगों के कोई रिलेशन रिश्तेदारी में है जो मैट्रिक और इंटर में फेल हुआ है, तो उनका मई से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो अपना अपना पता कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या रूटीन है, क्या प्रोग्राम है। आंसर बाबू 24-20, ऑप्शन 1 नंबर यही वाला ठीक है। हमारा वाला नहीं है बढ़िया, हमारा वाला बढ़िया रहता तो हम बना दिए रहते। सही है, गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। इसका लेकिन आंसर क्या है? आंसरों तो 20 है, ठीक है आंसर। अगला सवाल। हम बोले तो अपना वाला हमारा वाला ज्यादा बढ़िया नहीं है, वो तो जबरदस्ती हम पुरा रहे थे। नहीं कोई क्या है आपके पास भी सॉल्यूशन जी? हाँ तब कितना अच्छा लड़का है। देखिए ये वाला आयत पे ये वाला जो है मेला गए होंगे आप लोग, ठीक है, और उसमें एक तो गुड़िया मिलता है, उसको ऐसे करके बाबू नीचे से खींचना पड़ता है ऐसे करके, और उसके बाद छोड़ दीजिए तो गुड़िया ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर चले जाता है, वही वाला है। तो यहाँ पर इस सर्कल जो है बाबू ये नीचे आ जा रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रायंगल जो है यहाँ पर क्या करेगा, नीचे आ जाएगा ऐसे करके, और ऐसा ट्रायंगल किसमें है? 3 नंबर में, सी ऑप्शन। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सोमवार है और इसमें बाबू क्या करिए 61 दिन जोड़ लीजिए, ठीक है, प्लस 6161 जो आएगा वही आपका आंसर। अब 61 कैसे जोड़ा जाए? 7 अठे का 56, 7 अठे का 56 और 5 61, 5 शेष फल बचा। सोमवार में 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटाइए, आंसर हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, शनिवार। सर एएलपी एग्जाम कब होगा? देखिए एएलपी का एग्जाम जब भी होगा बहुत अच्छा तरीके से होगा, ठीक है। अभी लगता है कि जब तक अभी इलेक्शन नहीं हो जाएगा होने वाला है एग्जाम, ठीक है। आज हम पहला बार जो है पेपर में पढ़े, हमको थोड़ा सा फीलिंग आया कि लग रहा है चुनाव हो रहा भारत में। फोटो खींचने वाले थे लेकिन फिर फोटो नहीं खींचे। हाँ जी खड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष अधिकतम अंतर होता है, तो x का मान क्या है? x का मान क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 क्रमागत लीप वर्ष, तो 2 क्रमागत लीप वर्ष का मतलब होता है जैसे कि देख लीजिए 1892 मान लीजिए, ठीक है, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, उसके बाद बाबू 1900, उसके बाद 1901, 1902, 1903, 1904, ठीक है। हम इतना लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए ये 2 लगातार लीप वर्ष है, और आप क्या करेंगे 1896 में से 1892 को घटा देंगे तो आ जाएगा बाबू कितना, 4 वर्ष। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम के हिसाब से ये 4 वर्ष है। और अब हम लोग फिर 1896 के बाद 97, 98, 99, 100, और उसके बाद बाबू 1901, 1902, 1903, 1904, कहां पहुंच गए 1904 के पास। तो यहां पर 1904, यहां 1896, 1904 माइनस 1896 बराबर 8 वर्ष।
अगर आपसे अधिकतम पूछा जाता है तो अधिकतम में क्या टिक आउट करेंगे? 8 वर्ष। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। तो ये सभी जो है ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष है। 1900 जो है यह सामान्य वर्ष है, यह लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम अंतर कितने वर्षों का होगा? 8 वर्षों का। न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होगा? 4 वर्षों का। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? मिटाया जाए। एमएपी मैप -2 -2 -2। ठीक है, अब यहां पर आर में -2 करिए तो पी गलत गलत, ई में -2 करिए सी, डी में -2 करिए बी, यहां पर ठीक है, यहां पर भी ये गलत है, यहां पर ये होगा ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। हो गया? +3 +3 +3 +3 क्या हो जाएगा? 3030 ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कि कचरा का मैनेजमेंट, और ये क्या है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ये कैसे ठीक हो सकता है, ये बात हो रहा है। अब हम पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोगों का थोड़ा सा अंतर बाबू निकाल लें। अभी कौन सा सब्जी का समय है? नेनुआ का। नेनुआ लाइएगा आप लोग, प्याज 1-2 डालबे कीजिएगा, नेनुआ का छिलका आएगा निकलेगा उसमें से, प्याज का, लहसुन डाले तो वो भी, मिर्ची उर्ची डाले तो वो भी हल्का फल्का कुछ न कुछ कट फट के निकलिए जाता है। सबको प्लास्टिक में आपने बंद किया, और जैसे कि आपके लॉज में जो है एक तो डब्बा वहां पर रखा हुआ कोना में, तो उसमें जो है सभी कचरा को डालना है। लेकिन 99.9999% विद्यार्थी जो है अपने आप को तब समझेगा सहवाग। धोनी, बॉलर का नाम सब बोलो ना बढ़िया, ईशांत शर्मा, बुमराह, मारेगा यहां से एकदम बाल्टी में जाता है कि नहीं, और बाल्टी में गिरा नहीं, उसके बाद तो लगा ही नहीं कि उसका कचरा है। ठीक है, आप रूम से निकलेंगे, बाल्टी से थोड़ा सा दूरी, बस ज्यादा नहीं, 2-4-5 फीट के दूरी पर से आप अपना बाउंसर देखिएगा, 2-4-5 फीट और आगे बढ़ जाओ, बाल्टी में से करके डाल दो तो उसमें दिक्कत। ठीक है, ये हुए पढ़े लिखे लोग, चाहे वो हम रहे कि आप रहे, सब यही काम करता है, इसीलिए हम इतना परसेंटेज लिखे हैं। बात बाकी समझदार हैं आप लोग। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट जो है, बहुत सारे राजधानी जो है इस मामले में सुधरा, लेकिन पटना जो है हम लोग का सुधरने वाला फिलहाल तो हमको नहीं लग रहा, 2-4-5 साल तक और कुछ है। इसी चक्कर में पटना जो फ्री में वेनिस बन गया था 2018 में, पता को नहीं। वेनिस ऐसा शहर है जिसमें आप एक घर से दूसरे घर जाने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं। वहां रोड पर मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब कार सब नहीं चलता, वहां नाव चलता है, उसको इस हिसाब से बनाया ही गया है। तो पटना में भी एक हमारे जो है हमारे एरिया का है बाबू नेता पप्पू यादव, वो तो किसके किसके यहाँ नहीं, सुशील मोदी तक के यहाँ ब्रेड केला पहुंचाए थे, दूध। ठीक है, सबके घर में पानी घुस गया था, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कहीं इतना कहीं इतना। ठीक है, ट्रैक्टर पर, जेसीबी पर विद्यार्थी को ले ले जाके बाईपास पहुंचा रहे थे वो। उसमें से एक बार उनको ट्रैक्टर का लाइसेंस मांग दिया, ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस है कि नहीं आपको बताइए, क्या करिएगा? नहीं देखिए, अभी हम भी उनका फेसबुक पर पोस्ट देखे, एक तो बड़ा बढ़िया हमको लगा
क्यों खड़ा हुए हैं निर्दलीय, सपोर्ट है उनका हल्का फल्का कांग्रेस से, टिकट वो मांगे थे मतलब आरजेडी वाला को बोले थे मैनेज करने के लिए, और वो वहां पर आरजेडी भी खड़ा है। उनका पप्पू यादव का विलय अभी जो है हाल ही फिलहाल में बोले थे कि हम अपना विलय कर लिए हैं कांग्रेस में। वो पूर्णिया लोकसभा सीट से जो है बीजेपी और जदयू को हराना चाहते हैं, जबकि वहां पर आरजेडी का भी कैंडिडेट खड़ा है बीमा भारती, और वो अपने खड़े हैं। ये हमको समझ से परे है कि ये कैसे हो सकता है। क्या नहीं लाना चाहे नहीं चाहे हमरा उससे मतलब नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस तो बिहार में तो थी ना है जी, महागठबंधन में ना है, तो या तो इनको खड़ा होना चाहिए या तो इनको, दोनों खड़ा हो गया तो दोनों तो एक दूसरे का है ना वोट काटेगा, तो इसमें तो जीत जाएगा आरजेडी बीजेपी है जदयू वाला ना। आइए फिलहाल हम लोग 23 नंबर में आते हैं, क्या लिखा है। इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण चिंता है किसका? अपशिष्ट प्रबंधन का, यानी कि कचरे का। आप अगर यहां पर देखते हैं साइंस सिटी खुल रहा है, देखें नहर के बगल में उस साइड देखिएगा बिल्डिंग जो नया नया साइंस सेंटर है, साइंस सिटी बन रहा है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। पता है वहां पर पहले पोखर था, ठीक है, और स्टेडियम के पास जहां पर उसका गेट है वहां पर बहुत ऊंचा दीवार था 2007-8 में, ठीक है। उस दीवार को मैंने भी टूटते देखा है। उस दीवार को तोड़ करके उसको पहले पूरा कचरा भरा, उसी में कचरा डालते गया डालते गया डालते गया, पूरा कचरा से पोखर को पूरा भर दिया यहां से वहां तक। अब उस पर बिल्डिंग सब बन के तैयार हो रहा है। अच्छा आओ इधर। तो ना गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। देखिए कौन सा? ना गलने वाला अपशिष्ट, यानी कि वैसा अपशिष्ट जो गल रहा है, ठीक है, वैसा अपशिष्ट जो गल नहीं रहा है, वो अपशिष्ट जो है क्या कर रहा है? ना गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बात सही है, और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। सही कि गलत? सही है, कोई डाउट इसमें? दूसरा, अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। यानी कि अगर अपशिष्ट को, कचरा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, अगर ये जानकारी दिया जाए, इसके बारे में कोई क्लासेस लिया जाए, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। यही बात इसमें कहा गया है। तो सही कि गलत? सही। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहां पर? हाँ बोलिए। अगर मैं आपको एक जानकारी दूं, क्या जानकारी? कि प्लास्टिक, जो कचरा वाला प्लास्टिक होगा, उसको आप भंडारण कीजिए, मतलब जमा कीजिए, और उससे हम लोग रोड बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? तो क्या आप प्लास्टिक का कचरा जो है उस टाइप का जमा करना शुरू कर सकते हैं या नहीं? हाँ और नहीं। तो क्या इससे प्लास्टिक का, जो कचरा वाला प्लास्टिक है, उसका कमी होगा धीरे धीरे या नहीं होगा? तो क्या वो निश्चित रूप से सहायक होगा कि नहीं? सहायक मतलब होता है मदद पहुंचाना, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि पटना से डेली 100 कुंटल कचरा निकलता है, और उसमें से अगर मान लेते हैं 10 कुंटल कचरा का हम लोग कुछ प्रयोग कर लेते हैं, तो 90 कुंटल ना बचा जी। तो क्या वो मदद पहुंचाया, सहायक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बात समझ में आया? ठीक है। और आप लोगों को ये तो पता होगा ही, अगर आप लोग पेपर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। अभी के समय में बर्तन वाला आता है, कटोरा थाली ये सब लेकर के कहता है मोबाइल दीजिए बर्तन लीजिए। क्या आपके गली मोहल्ला में भी कोई ना कोई घूमता हुआ मिल गया होगा? मोबाइल से सोना निकलता है, ये बात पता है आपको?
हाँ, हंसता का है जी? मोबाइल से सोना निकलता है। आपको क्या लगता है बेवकूफ है जो टुटल का मोबाइल लेके जा रहा है? नहीं, लगभग 7-8 साल पहले की बात है, पेपर में यह न्यूज आया था कि किसी रिसर्च के माध्यम से मोबाइल के किट में से सोना का कुछ कण निकलता है। कोई होगा, कुछ पार्ट होगा उसका, ठीक है, उसमें तो बहुत सारा चीज लगा हुआ रहता है। सोना का कुछ कण निकलता है उसमें से। तो कबाड़ी वाला जो उसको खरीद रहा है या जो कोई टूटा फूटा जो मोबाइल ले रहा है, वो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकालता होगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? कुछ ना कुछ तो निकालता होगा, नहीं तो ऐसे ही कह रहा है कि मोबाइल लाइए या बर्तन लीजिए। आइए आगे बढ़े। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल का जो कचरा है, मोबाइल का जो कचरा है, आपके रूम में भी, आपके घर में भी 2-4-5 गो मोबाइल होगा टूटा फूटा जो पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। सबके घर से निकाल निकाल के जमा करिए तो 1 ट्रक आपके गांव से निकल जाएगा मोबाइल टूटा फूटा भांगा ये वो। अब सोचिए अगर सबको एक जगह जमा कर दिया जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ठीक है। बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है? अभी तो बाबू पिरामिड जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो बॉक्स में कुछ पीले, लाल और नीले रंग के पिरामिड रखे हैं, ठीक है। कुछ पीला भी है, कुछ लाल भी है और कुछ नीला भी है। बॉक्स में 6 पीले, 7 लाल रंग के पिरामिड और कुछ नीले रंग के पिरामिड रखे गए हैं, ठीक है। बॉक्स में पिरामिड की संख्या कितनी है? तो 6 और 7 तो 13 हो गया। लेकिन बाबू ये नीला रंग का पिरामिड कितना है, क्या ये पता है? क्या यहां पर पता है कि कुल कितने पिरामिड हैं? यानी कि दोनों जानकारी मिलकर के भी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। डाउट है तो बोल लीजिए। सर मेरा निशाना सही रहता हमेशा। ये देखिए यो कचरा फेंकता है दूरे से। मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। किसके लिए जी? मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्व की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए क्या चीज जरूरी है? हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, सुरक्षा पहुंचाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति कर होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। सही की गलत? सही है। कोई डाउट तो बोल लीजिए, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होने से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। सही की गलत? सही है। डाउट है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत? मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ओहो, ये बाबू गलत हो जाएगा। हमको सुरक्षा का बात किया गया है, ये बताया कि वर्तमान में चल क्या रहा है, लेकिन सुरक्षा का ये कोई बात नहीं बताया, इसीलिए गलत हुआ। पहला सही दूसरा गलत। इसने जो बोला वो सही बोला, लेकिन उसने यहां पर जो हो रहा है ना उसी चीज को वो एक्सप्लेन किया, सुरक्षा से संबंधित कोई बात नहीं किया। सभी पैंट, अच्छा कुछ पैंट डार्क है, सभी डार्क कोट है। तो कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट जो है वो बाबू कोट है। सही की गलत? सही। सभी कोट पैंट है, सारे के सारे कोट जो है वो पैंट के अंदर। सही की गलत? गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। सभी रिंग गोल होती है, सभी गोल वस्तुएं होती है, सभी गोल
वस्तु होती है। तो सभी रिंग वस्तु है, सारे के सारे रिंग जो है वो वस्तु के अंदर है। सही कि गलत? सही है। सभी वस्तुएं रिंग, सारे के सारे वस्तु जो वो रिंग के अंदर। सही कि गलत? गलत। पहला सही, दूसरा गलत। आजकल डॉक्टर रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं, यानी कि रात के समय आप जो है चावल खाइए, सो जाइए। मतलब कहा जा रहा है, चावल खाने के बारे में कहा जा रहा है। तो नंबर 1, देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है, क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपाचित रहता है। ऐसा बात तो ये नहीं कहा कि अपाचित रहता है, ठीक है? तो ये बात तो गलत हुआ। दूसरा, चावल जल्दी पच जाता है, इसीलिए चावल खाने का सलाह रात में दिया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। पहला गलत, दूसरा सही। डाउट है तो बोल लीजिए। बोलिए हाँ, सुझाव दिया ना, चावल का सेवन कीजिए। तो चावल जल्दी पच जाता है, इसीलिए चावल का सेवन कीजिए। डॉक्टर ऐसे नॉर्मली, अच्छा हम एक बात पूछते हैं आप लोगों से, नॉर्मली बिहार में आदमी जो है मीट मछली कब खाना पसंद करता है, दिन में कि रात में? रात में, कि आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि दिन वाले खाने में, भोजन में हम लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं कहीं ना कहीं। रात में आराम से खाएंगे स्वाद ले लेके। ज्यादातर व्यक्ति बिहार में प्रेफर करता है कि रात में मीट मछली खाएंगे, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से चलें तो रात में जो है टफ भोजन, मतलब जिसको पचने में समय लगता है, वो भोजन रात में नहीं करना चाहिए। मीट मछली ये सब जो है रात में नहीं खाना चाहिए। इस बात को मेरे बोलने और मेरे करने में अंतर है बाबू। हम करते वही है राते वाला, राते में हम भी खाते हैं, जो सच्चाई है। गलत तो बाबू बहुत चीज है। T20 ठीक है, O15 ठीक है, L12 ठीक है। X होता है 24, X का पोजीशन 24 होता है, दिन में भी और रात में भी। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए, L12 ठीक है, N14 ये भी ठीक है, P17 ये 16 होता है ना, ये बाबू R18 ये भी ठीक। आंसर क्या? 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने समय पर। जय हिंद।